नमस्कार मित्रों। देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में तो हंगामा हो ही रहा है। संसद जो है चल नहीं रही, चल रही है तो 2 मिनट के लिए चलती है, औपचारिक तौर पर चल रही है। राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री जी को आने नहीं दिया जा रहा। राजस्थान में अलग हंगामा है, महाराष्ट्र में चिंताएं हैं, उत्तर प्रदेश में नई जो निर्माण की प्रक्रिया है वो चल रही है। और मोहन भागवत जी को सावरकर साहब याद आए हैं कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। 11 साल हो गए, 12 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन नहीं दिया गया। तो ऐसी तमाम बातें। और दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में क्या हो रहा है, डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्या नाराजगी है, और राहुल गांधी जी की जो नरवणे साहब की किताब है उस पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी खबरें हैं। तो खबरें तो ऊपर से दिख रही हैं, लेकिन अंदर क्या खबर है वो पता नहीं। तो फिर मैंने कहा कि जब अंदर की खबर पता करनी है तो जाहिर है हमें राजगोपालन साहब को बात करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, क्योंकि सारी अंदर की खबरें राजा गोपालन साहब के पास होती हैं। तो जो डेली लीक्स में यही तो मजा है कि वो सारी खबरें लीक होती है। वो सारी खबरें लीक क्या होती है, वो तो बिल्कुल प्रूफ के साथ बोलते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। सर प्रणाम, वणक्कम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देश में इतना हंगामा करवा रखा है आपने। ये आ गया कि सड़क से आज के सब लोग वंदे मातरम का याद करने लग गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट भी करने वाले हैं, 3 मिनट का वंदे मातरम जनगण दोनों गाना पड़ेगा। ये कि इंटरनेशनल लेवल पर विजय बाबू दोनों अमेरिका में, बाकी स्टेट्स में दो गीत करते हैं। सो इंडिया में भी उसको परिवर्तन लेके आने के लिए प्रक्रिया चली है। आज की मीडिया में भी रिपोर्ट छपा है, इसीलिए वंदे मातरम को याद किया है। लेकिन इसमें जो जनगण मन कभी उठते नहीं है सिनेमा थिएटर में, वंदे मातरम को कैसे उठेगा जी। सेटअप करके? ये नहीं, ये भी दिक्कत है, कोई लोग नहीं करेंगे। अभी देखो तमिलनाडु में स्टालिन, सिद्धरामैया, पिनारे विजयन, वो नहीं बोलेगा वंदे मातरम। हम लोग तो वंदे नहीं बोलेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी RN रवि साहब है गवर्नर, उधर जाकर के वंदे मातरम बोलने के भी मना है तमिलनाडु असेंबली में। गाना कैसे जाएंगे? इसके रूप में हम लोग शुरू किया है। लेकिन हमेशा हम विवाद शुरू करने के पहले, आपने तो इंट्रोडक्शन में बोल दिया, एडिटोरियल में बहुत चीज हमारा पास है। भगवान से प्रार्थना 1 सेकंड करते हुए हम शुरुआत करेंगे। इस बार हमने सिंपल रखा है। राम मंदिर का तो पब्लिक को ओपन कर रहे, पिछले डिबेट में भी हम बोला है, लेकिन इस बार और भी कुछ एक्स्ट्रा आया है। योगी आदित्यनाथ ने परसों जाकर के उसको समीक्षण करने वाले हैं। बजट में एक्स्ट्रा, उत्तर प्रदेश बजट में एक्स्ट्रा पुलिस स्टेशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेबलरी, ये सारा अयोध्या को किया है। उसको स्वागत की पात्र है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांचलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान राम जी की प्रार्थना करते हुए हम अपना डिबेट शुरू करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन में बोला है जो इसमें आने वाले दिन में सबसे बढ़िया है, राहुल गांधी क्या आज पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं, यही तो इम्पोर्टेंट होगी। पिछले बार हम लोग तो ममता बनर्जी का जिक्र की थी पिछले वेडनेसडे, लेकिन विजय बाबू, ममता बनर्जी बड़ा नाराज है राहुल गांधी से। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑर्डर कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को हिलाया मैंने, लेकिन नॉर्थ इंडियन पेपर्स में, नॉर्थ इंडियन टेलीविजन में एक भी नहीं आया उसको जिक्र, क्योंकि राहुल गांधी का जो नरवाने किताब को ऊपर लग गया, डाइवर्शन हो गया। तो देयरफॉर जो ममता बनर्जी का राहुल गांधी को टक्कर है ना, इसके फॉल आउट में तो उन्होंने नो कॉन्फ्रेंस में दस्तखत नहीं किया दस्तखत, तो दूर जा रहे। समाजवादी पार्टी भी नहीं किया, लेकिन बाद में करने लगा। इस बार नहीं किया सर। हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम विजय बाबू तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल MP लोग राहुल गांधी के ऊपर दबाव कर दिया है। रीजनल पार्टीज, आप अनशंट बोलते रहते हो, हमारा स्टेट में 50 काम है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने 100 लेटर लिख दिया है, एक को भी जवाब नहीं आ रहा प्रधानमंत्री से। हम लोग पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूँ।
अभिषेक बैनर्जी ने बोल दिया है राहुल गांधी से, वी विल हैंडल ओनली वेस्ट बंगाल दिस टाइम, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। देयरफॉर कांग्रेस का इंपॉर्टेंस कम होते जा रहे हैं, दबाव है, कांग्रेस तो ग्लू है, लेकिन गोंद है। को लेकर जो नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है उसमें तो सबको साथ होना चाहिए ना, सब लोग तो स्पीकर के लिए नाराज होते रहते हैं। लेकिन इसमें राहुल गांधी का मतलब ये है, स्पीकर को नाराज करोगे डट जैसे दूसरा जगदीप धनखड़ को करने की कोशिश कर रहे, शायद ये नहीं हो पाएगा, ये आखिर में इट विल बूमरैंग ऑन कांग्रेस। अच्छा ये बात है, हम लोग इस बार स्पेशली विजय त्रिवेदी दर्शन के लिए मैंने स्टेट वाइज इस बार हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आपने जिक्र किया था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक नया सपना आ गया जी, पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट शुरू करने के बाद पिछले डिबेट में भी हम जिक्र किया था, लेकिन इस बार बजट में 4000 करोड़ रुपया हर साल 3 साल को अंदर अंदर नए संसद नए विधानसभा बना देंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ में। उसमें डिलिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट नजर रखते हुए, ये 100 साल की पुराना बिल्डिंग है, उसको तोड़ेंगे नहीं है, लेकिन उसको म्यूजियम बना देंगे। जिधर मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बैठते थे, चंद्रभानु गुप्ता, कमलापति त्रिपाठी, ये लोग, ये नए तीसरा बार जीत करने आने के बाद ये जरूर रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आज के देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली में है, सुनेत्रा पवार दिल्ली में है, क्या जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, राज्यसभा का हिस्सा करेंगे। इसके साथ साथ अजीत पवार का जो दुर्घटना हुआ था उसको ऊपर सीबीआई जांच मांग रहे उनकी पोता ने, जो उनके वो परिवर्तन पॉलिटिक्स शुरू हो गए। उधर उद्धव ठाकरे ने भी हंगामा कर रहे। इसके बीच में मुंबई में परसों मोहन भागवत साहब ने लेक्चर दिया था, उसमें सलमान खान बैठ गया, प्रसून चौधरी, शिल्पा शेट्टी, रणबीर कपूर, एवरीवन वेंट, और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां पर मौजूद, पूरी बॉलीवुड था। ये इसको जो हो गया उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का, वो लोग पॉलिटिक्स करने लग गया है। इसके बीच में समाजवादी पार्टी एमएलए है उधर, वो कह रहे दबाव में आ गया सलमान खान, इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा, ये डरपोक में जा गया। ये अननेसेसरली ये पॉलिटिक्स शुरू है मध्य महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री जी के साथ भी पतंग उड़ाते हुए मिलते हैं, उनके जो पिता हैं वो भी जो है सलीम साहब भी, वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं, उनके लिए कुछ काम करते रहते। कोई नई बात तो है नहीं। सलमान खान तो रहते ही हैं गुजरात में जाकर, अभी पहले भी फोटो उनका आया था, तस्वीर आया था। हाँ, नहीं सलमान खान तो ऐसे ये नहीं, ये कभी टर्की तो नहीं जाते आमिर खान का तरह, टर्की में जाकर के नहीं बैठते। तो इन टोटलिटी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अभी एक दिग्गज नेता शरद पवार का तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुभकामनाएं हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन 85 साल हो गया है उनकी, जो कामना करते, शुभकामनाएं देते हैं, वो बहुत शुभकामना देने हैं। अभी आओ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक चीज बताइए, आप महाराष्ट्र में आ गए तो महाराष्ट्र में आपने सलमान खान का जिक्र तो कर दिया, लेकिन सर संचालक का जिक्र नहीं कर रहे आप। सर संचालक साहब ने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, और इतने साल हो गए अभी तक नहीं मिला है। अब ये अचानक सावरकर साहब कहाँ से आ गए? अचानक नहीं है, हमेशा बोलते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे हम लोग पत्रकारिता करने टाइम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले हर तीसरा महीने हम दोनों यूनियन कैबिनेट रिशफल को स्टोरी चलाते थे, याद होगा आपको। स्टोरी नहीं है, राजगोपालन क्या है आज स्टोरी, वो कह रहे आज मोरसरी मारन पर बदल देंगे, वसंत साथे बदल देंगे, ये स्टोरी लगा दो। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भगवान जाने 2014 तक हर महीने हर पत्रकार करते थे, हर 2 महीने में होता है, 2 महीने में होता है। तो इसीलिए मिस्टर मोहन भागवत ने हर मीटिंग पर ये बोलता है। 26 तारीख एक्सपेक्ट करते थे, मोहन भागवत साहब नहीं आया, उसमें सपोज कर दिए होते, हंगामा होते। लेकिन उत्तर प्रदेश 2 भारत रत्न मिला, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय का। चुनाव वेस्ट बंगाल में है, शायद इस महीने बंकिम चंद्र चटर्जी का, तमिलनाडु में मुत्तुरामलिंग तेवर का,
वीर सावरकर का, तीनों देने के लिए उम्मीद है अभी। आप पहले भी कह रहे थे कि इनका दोनों का, तमिलनाडु का और पश्चिम बंगाल का होने वाला है, और अब सावरकर भी आ गया। क्योंकि मुझे लगता है जब आरएसएस चीफ ने ये बोला है तो इसका मतलब है कि सरकार इसकी तैयारी कर रही होगी। ये मैसेज जाएगा कि भाई आरएसएस चीफ ने कहा तो सरकार ने इस बात को मान लिया। लेकिन आप बात में क्यों बोल रहे? 26 तारीख जनवरी में दे देते, 15 दिन के बाद बोलने में क्या है? आप जनवरी 1 में बोल दी होती, संक्रांति दिन पर बोल दी होती, अच्छा है, लेकिन वो तो बार बार बोलते हैं। सो देयरफॉर दैट इज आल्सो ए कंट्रोवर्सी तो है। नरेंद्र मोदी साहब का इच्छा है, कब करना है, उसमें क्या फायदा होगा, उसको बीजेपी का क्या फायदा होगा, कांग्रेस को कैसे टूटेंगे, ये सारा 50 एंगल में मोदी साहब सोचते हैं। ये नहीं है अहमद पटेल लिख के दे दिया, मनमोहन सिंह ने बोल दिया, ये नहीं है। ये तो अध्ययन करते हैं सारा, इसको उल्टा सीधा असर क्या पड़ेगा, उसमें क्या लाभ मिलेगा, बेनिफिट। भारत रत्न हो जाएंगे, 3 भारत रत्न अनाउंस करने वाली है सरकार। लगता तो है जी, लगता तो है। आप आ जाओ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का टफेस्ट टाइम है। सब लोग, भूपेंद्र यादव साहब से बात करने का सौभाग्य मिला है, वो कह रहे जमीन तो अच्छा है, हम लोग जाकर के करना है, पड़ेगा। बट जो SIR में ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। लेकिन आज की एक दुख खबर है, नोएडा में रात को 12 बजे एक जर्नलिस्ट को उठा लिया FIR करके। परसों FIR दाखिल किया था। वो जो तृणमूल कांग्रेस MP के बीच में जो प्रशांत किशोर से जो चैट था, उसी के ऊपर अरेस्ट किया है। किसको अरेस्ट किया भगवान जाने। ये करना गलत है। पत्रकार रूप में हम दोनों पत्रकारिता किया है 40-50 साल। रातों रात उठाना ठीक नहीं है। ये कोई भी सरकार हो, ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, अखिलेश यादव हो। आजकल अखिलेश यादव सब पत्रकार को नाम पूछने लग गया। वो कह रहे चतुर्भुज मिश्रा, आज जब बात में क्या लो या बात में जाओ, उनको क्वेश्चन नहीं आंसर करते नहीं है। ये ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन राहुल जी भी ऐसे नाम पूछकर करते हैं। राहुल गांधी भी करते हैं। इसको बीच में आप आ जाओ, राजस्थान आपका क्षेत्र है। ये भजनलाल शर्मा जी साहब क्यों डरे हुए हैं ये पेड़ काटने में? ये फरवरी 5 तारीख बड़ा सा आंदोलन हुआ, साधु संत लोग आ गया है। मुझे सुना है राजस्थान गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर से बात करके जो सेक्रेट ट्री का जो परिवर्तन जो पेड़ है 50 साल 40 साल 50 साल पेड़ को क्यों काट रहे? कम से कम 3-4 हजार पेड़ काट लिया सुना था, लेकिन ये आंदोलन बड़ा हो गया। ये सनातन का विरोध है। प्लस कल्प वृक्ष है। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष है, क्योंकि एक रेगिस्तान को वो उड़ने से रोकता है, जो रेत होती है उसको जमाता है, और दूसरा जो जानवर है वहां के भेड़ बकरी उनके खाने के काम में आता है। 200 साल पहले तो खेजड़ी को पेड़ काटने को लेकर बड़ा आंदोलन चला है राजस्थान में। बिश्नोई समाज एक बड़ा आंदोलन हमेशा उनके लिए करते रहे। और आपको याद हो सलमान खान का वो जो ब्लैक बक का जो वो था केस, वो भी वहीं वेस्टर्न राजस्थान का। तो वहां पे पेड़ों को और जानवरों को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है। ये क्यों भजनलाल शर्मा को पता नहीं था क्या? ये सेंसिटिव मैटर में क्यों अभी आदेश शुरू करने वाले हैं? गवर्नर तक क्यों जाना है? ये बीजेपी को जो मुझे लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली राजस्थान दोनों में बीजेपी फिसल रहे। ये अमित शाह साहब को मालूमात होना चाहिए, नितिन नवीन का मालूमात होना चाहिए, ये क्यों हाथ से जा रहे हैं? आपका टोका है, आप दोनों हाथ में लड्डू है, आप लड्डू का क्यों नीचे फिसल रहे हैं? ये अननेसेसरी। मुझे बताया कि वो राजा गोपालन साहब ने बताया था बीजेपी हाईकमान को, भाई इन दोनों को बनाना है चीफ मिनिस्टर। नहीं, ये देखिए बीच में आपने आग लगा रहे, भगवान के अगरबत्ती दिखा रहे, क्या बात है? मेरा अमित शाह साहब से रिश्तेदारी को टुटाना चाहती है क्या? तो लेकिन अभी आ जाओ, लेकिन नेटफ्लिक्स ने आज भी ऐलान कर दिया है, आपको जो घूसखोर पंडा था उसका नाम बदल रहे। सो बैरथोर उत्तर प्रदेश ब्राह्मण को ये सक्सेसफुल का स्टोरी है। ये सारा हो गया। अभी आप जाओ तमिलनाडु तरफ, कर्नाटका तरफ में, केरला तरफ में,
कर्नाटक में सरकार का हीरा हुआ है, सिद्धरामैया सरकार ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लटकते लटकते पटकते पटकते कम से कम 6-7 महीने हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अप्रैल महीने में, अभी 1 महीने के अंदर अंदर उसको टर्म एज राज्यसभा एमपी खत्म हो रहा है, वापस दूसरा बार आएगा। 86 ईयर्स है, 91 तक नहीं चलेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए आशंका है उसको बनाना। सिद्धरामैया साहब बोल रहे राहुल गांधी का उंगली पकड़ा है, वो मिस्टर शिव कुमार ने प्रियंका गांधी का उंगली पकड़ लिया। सो देयरफॉर कर्नाटका में कांग्रेस का स्थिर नहीं है। ये नरवाने किताब को करके ढूंढ रही है, क्या बात है पता नहीं लग रहा है। आप आ जाओ तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी बोल दिया इतनी वो सरकार है उसको गिराना चाहती है क्या कांग्रेस? क्या हो क्या रहा कर्नाटक, क्यों अभी तक तय? बहुमत बहुत है, सिद्धरामैया का हिला नहीं सकते, नहीं तो अलग क्षेत्रीय पार्टी बना देगा। वो जनता दल ऐसे आए थे, वो कांग्रेसवादी बनेंगे, डीके शिव कुमार नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर? बनेंगे, लेकिन डरते हैं ना राहुल गांधी, उसको बना देंगे फिर बाकी लोग जेडीएस में जाएंगे देवेगौड़ा को पास। उसमें तो लिंगायत वोकलिगा का झगड़ा है हमेशा, जैसे पंडित को झगड़ा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे वोकलिगा का झगड़ा है। इनफैक्ट केंद्रीय कांग्रेस सिद्धरामैया को भड़का रहे, लेकिन सिद्धरामैया ने अच्छा काम किया है, एक बड़ा बढ़िया काम कर दिया। ये भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता को करना चाहिए था, नहीं कर पाते हैं। सिद्धरामैया ने, उनकी सुविधा है, सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में, साउथ बेंगलुरु में कम से कम 500 एकड़ का जमीन रॉबर्ट वाड्रा का एक मकान बनाने के लिए दे दिया है। ऊंचा ऊंचा मकान बना रहे, 15 मंजिल, 16 मंजिल, 17 मंजिल, उसमें तो बड़ा, हाँ जी, 30,000 करोड़ कर दिया। बीकानेर और हरियाणा की जमीन का झगड़ा निपटा नहीं है, फिर आप कर्नाटक में ले जा रहे हैं, बेंगलोर में। अरे भाई, उसको अलॉटमेंट वगैरह हो रहे, इसीलिए तो सिद्धरामैया का मजबूत है। जैसे आपने बिरला सीमेंट मजबूत करके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा मजबूत है मिस्टर सिद्धरामैया का। वो प्रियंका गांधी के सामने जा नहीं पाते हैं। 30,000 करोड़ रुपया का दे रहे, 30,000 करोड़। महाराष्ट्र में बीजेपी इसको बहुत हंगामा कर रहा है, लेकिन इसको बीच में मेट्रो को जो ट्रेन का कम से कम मिनिमम 40 रुपया बना दिया, केंद्र सरकार को ऊपर जुर्माना कर रहे। आजकल ये नया ट्रेंड चलाया है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र, तेलंगाना हो, ये अलग होना चाहते हैं गाइड जो आने वाले दिन में। अनदर 20 चीफ मिनिस्टर भी कुछ बोल रहे थे, रेवंत रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, तेलंगाना का पैसा नहीं दे रही है। रोते रहते हैं क्यों सब लोग, बाकी पैसा किधर जा रहा है? आपने तो ड्रग का आरक कर दिया, इलिसिट आरक में कर दिया। तेलंगाना सरकार जो चंद्रशेखर राव सरकार का कविता, उनकी बेटी का 1000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी इलिसिट लिकर में बंद करा दिया। वो लोग पैसा किधर जा रहे हैं? केंद्र सरकार से इतना कम से कम 5 नहीं तो 60 लाख करोड़ का 5 इयर्स में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को इम्बैलेंस है। इसलिए नीति आयोग ने एक पेपर बनाया है, साउथ इंडिया को बहुत पैसा दिया नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में, नीति आयोग को डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, लेकिन ये रोते रहते हैं। साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि दिल्ली पैसा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा दिया, लेकिन ये बगाना बना रहे हैं। अभी 26 अप्रैल में चुनाव है भैया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र बिल्कुल अलग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 15-20 साल का अंदर अंदर ये होगा, इसीलिए तो रहते हैं, भड़काते हैं आम आदमी जनता का, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं है, क्या करेंगे? केंद्रीय सरकार ने, जब सपोज उसको स्टालिन को करोगे हंगामा करेगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा। तो इन नटशेल विजय बाबू, दक्षिण भारत पॉलिटिक्स अलग है। तमिलनाडु में क्या, जाओ तमिलनाडु में मुझे लगता है विजय जोसेफ तमिल वेट्री का रकम करके है, और कांग्रेस को साथ जाना चाहते हैं, राहुल गांधी उसको साथ जाना चाहते हैं, लेकिन डीएमके का नाता तोड़ना नहीं चाहते। ये दो दुविधा है, जो ही इज ट्रैवलिंग इन 2 boats, ये एक तो गिरेगा, जैसे अमरिंदर सिंह का पंजाब में गिरा दिया,
हाथ में लड्डू है आपको, लेकिन उसको तोड़ रहे। केरला में भी आपको कांग्रेस वापस आने का संभावना है, लेकिन उसको में भी केसी वेणुगोपाल का भड़का करके, शशि थरूर को नीचे दिखा करके ये हंगामा कर रहे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, तमिलनाडु में कांग्रेस अभी 5 ग्रुप है तमिलनाडु में। चिदम्बरम साहब का एक ग्रुप है, सेल्वे पेरुंद का ऐसे ग्रुप है। ये 5 ग्रुप में 2-3 ग्रुप तो विजय के साथ जाएगा, बाकी स्टालिन को साथ जाएगा। कांग्रेस टूटेगी तमिलनाडु में। पिछले 3-4 दिन में जो भी डेवलपमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते कल 40 लोगों को बुलाया दिल्ली से, तमिलनाडु से दिल्ली का। राहुल गांधी उनसे बात करने टाइम पर सबको अलग अलग कमरे में बुला करके पूछ रहे थे आप किसको साथ जाना चाहते हैं। सब लोग विजय 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 बोल रहे, क्योंकि तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, पूछिए मत। तमिलनाडु पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना हो, विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक छोटा सा चीज है, सिनेमा इंडस्ट्रीज में फायदा है। सिनेमा इंडस्ट्री से ही तमिलनाडु राजनीतिक चलती है। लेकिन जयललिता दिगांत के बाद विजय उठने आ रहे थे, लेकिन आजकल ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जो अब क्या है जियो वगैरह आने के बाद सिनेमा थिएटर खत्म हो गया। तो उदयनिधि स्टालिन का रेड जाइंट करके एक कंपनी है, उसको 30-40 हजार करोड़ रुपया है भैया, एक नहीं है दो नहीं है। इतना मोटा मोटा पैसा में बैठते हैं लोग। तमिलनाडु में परिवर्तन के ऊपर जा रहे हैं। कांग्रेस किसके साथ जाएगी, विजय के साथ या डीएमके के साथ? विजय के साथ जाएगी। विजय के साथ जाएगी। हाँ, लेकिन ये प्रेशर में कांग्रेस टूटने की भी उम्मीद है, क्योंकि ये डीएमके महीने में चंदा देते हैं। सारा कांग्रेस लीडर को महीने में 5 लाख रुपए चंदा देते, ये लोग चुप रहते हैं। सो ऑल तमिल दक्षिण भारत में, स्पेशली तमिलनाडु में, डीप साउथ में बीजेपी कांग्रेस वोट को चुरा रहे हैं, क्योंकि देशभक्ति लोग उधर था, कामराज नाडार, भक्तवत्सलम ऐसे इत्यादि लोग, उनको जो परिवार में आते हैं, कम से कम 15% कांग्रेसी के वोट तो है जरूर। इन कैस्ट वोट डालना हो तो 5-4% को आ जाएगा। बट कांग्रेस को जो देशभक्ति है, नेशनलिस्ट फोर्स है कांग्रेस, तमिलनाडु में तकड़ा है, वो तो मानना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ आवर डिबेट, हम लोग खजाना टाइम पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, बताइए खजाना से पहले बताइए ये वंदे मातरम का क्या हो रहा है, और ये स्पीकर साहब का कुछ होगा क्या? एसपीजी चीफ कुछ बात कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है? स्पीकर साहब राहुल गांधी सोच रहे थे स्पीकर को बदनाम करोगे, स्पीकर नरेंद्र मोदी का रिश्तेदारी टूटेंगे, स्पीकर इस्तीफा देगा करके। ये ओम बिरला दगदीप धनखड़ नहीं है, ये राहुल गांधी की बेवकूफी की बात है। वो सपना देखता है, काली किताब को दिखाते हैं। वो नवोदय सिंह जो नवराने का बुक है, वो काली किताब है। व्हाई शुड इट? चुनाव टाइम पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बीच में काली पन्ने था। ये तो पेंगुइन ने सीधा कर दिया, राहुल गांधी को ठोका है एकदम। सो उसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ओम बिरला को बचावत करना है, नहीं तो ये जो कोई क्रैक्स आने लगेगा, ये राजस्थान पॉलिटिक्स में भी असर पड़ेगा। ये दोनों राजस्थान से हो गए, धनखड़ साहब भी राजस्थान से, बिरला साहब भी राजस्थान से। लेकिन अशोक गहलोत साहब तो राहुल गांधी को समझा रहे, उनको हाथ नहीं रखना, फिर हम हार जाएंगे। ये राहुल गांधी के मेन इंपॉर्टेंस है, अशोक गहलोत का खत्म करो, इसके बात सुन लो। लेकिन किसी के बात राजस्थान का राजनीतिक में जितना लंबे वर्ष से अशोक गहलोत है, वो राहुल गांधी के बोला है, ओम बिरला को पीछे नहीं पड़ना है। कोटा में उसको पकड़ अधिक है, कांग्रेस हार जाएगी। 6 असेंबली है, 6 में 6 कांग्रेस खत्म हो गया पिछले बार में, तो उनकी पकड़ है पूरी ओम बिरला साहब की। हाँ, सो देयरफॉर राहुल गांधी को बेवकूफी है, पता नहीं है, वो तो समथिंग उनके दिमाग पर बैठ गया, कीड़ा है। मैंने ये भी सुना था, ये कैरवान का एडिटर जो पुराना इंडियन एक्सप्रेस में हमारा साथी है, उन्होंने तो एडवाइस कर रहे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक रकेशी बता दूं डेली लीक्स में जी। पी चिदम्बरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा इत्यादि लोग बोल दिया है, इसमें आगे नहीं जाना। ये कॉपीराइट का इश्यू है, पेंगुइन का इश्यू है, आप टच एंड गो।
डीपली नहीं जाना। हो गया जितना हो गया, ठीक है, तो नहीं खत्म हो गया, अब बस खत्म करता, लेकिन ताली बजाते नहीं रहना, एक दो बार ठोक दो खत्म। लेकिन वो चिदम्बरम का जितना नॉलेज है, पकड़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, कपिल सिब्बल का है, अभिषेक मनु सिंघवी का, विवेक तनखा बक्के इत्यादि लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी का पता नहीं, वो तो एक ही लाइन पर जाते। आज भी देखो जरूर नरवाने के खिताब, लेकिन एक चीज है जी, पक्की बात है, ये दिल्ली लीक्स में हम जिक्र करना चाहिए। पिछले 5 साल को पहले राहुल गांधी ने अपना स्थान से लोकसभा चलते टाइम पर प्रधानमंत्री का स्थिति में जाकर के गला मिलाया, नफरत की दुकान प्यार का समथिंग बोला था उन्होंने, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार में मोहब्बत की दुकान। कल वीडियो रिलीज करके ये ज्योतिमणि करके तमिलनाडु का अर्बन नक्सल वुमन एमपी है, वर्षा गेकवाड है, सुधा है, ये सारा कम्युनिस्ट से रिक्रूट करके आया है। ये प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, मैं सचमुच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, दे वांट टू किल हिम। तो बट उन्होंने प्रदर्शन के लिए गए थे, क्या वुमन एमपी मारेंगे? और क्या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वाले लोगों को जानकारी नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर आएगा भैया, कुछ अपना तरफी में कम से कम हम आपके घर में भी कोई झगड़ा होते हैं, छोटा बच्चा का गिराते तेल का डब्बा का, हम मारते हैं उधर जाकर के, वो फिर आपको तेल के ऊपर फेंकते हैं, सो रिएक्शन तो होगी जरूर। देखो कल गिरिराज सिंह ने, अश्विनी वैष्णव ने, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल ने दिखा दिया है, चुप रहते थे। ये इसको बीच में इमरान प्रतापगढ़ी कैसे आ गया उधर? ठीक, क्या बात है। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का बात है, आखिर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ नरवाने जो 4 स्टार का किताब है, 4 स्टार दिल्ली पुलिस क्यों एफआईआर फाइल किया पता आपको? पार्लियामेंट को अंदर पब्लिक ग्लैर में राहुल गांधी बदनाम करना चाहते थे, नरेंद्र मोदी का किताब देना चाहते थे। अभी कैसे किताब देगा बताओ? बैंड किताब को कैसे लेके आओगे? दिल्ली पुलिस ने तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की नहीं, क्यों नहीं की है? करेगा भाई, राहुल गांधी के खिलाफ करना चाहिए ना, करेगा भाई, करेगा। लेकिन सेम राहुल गांधी ने बोला है ये कांग्रेस वुमेन एमपीज के ऊपर एफआईआर करो, अरेस्ट करो। अभी अरेस्ट करेंगे, बोलेगा क्यों अरेस्ट किया? ये दो जीप है ना जी, वो गलत है। सो कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ अवर थिंग, स्पीकर का जो खजाना में प्रणब मुखर्जी साहब ने अपना किताब में अच्छी तरफ से लिखा है, एज ए लीडर ऑफ हाउस, वो मनमोहन सिंह तब राज्यसभा में मेंबर था, इसीलिए लोकसभा को लीडर प्रणब मुखर्जी थे 10 साल। यस, उन्होंने लिखा है विपक्ष नेता से हम लोग बातचीत करना है, स्पीकर को ऊपर ये ब्रह्मास्त्र है। दैट इज व्हाई अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, अभिषेक बैनर्जी ने भी बोला है ये ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल नहीं करना। अब इस्तेमाल करके कांग्रेस फंस गया। प्रणब मुखर्जी का एक अंतनी का, गुलाम नबी आजाद का जो लंबा सर्विस है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये राहुल गांधी का ये लोग कम से कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बुजुर्ग लोगों से, आप एडवाइस दे करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने किताब में भी लिखा है, मुझे भी बोला है, यही तो खजाना है। इन फेवर कि भाई स्पीकर के खिलाफ कुछ करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन या ऐसा नहीं रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए स्पीकर चेयर को। वो जरूर विपक्ष को नेता हो, सत्ता पक्ष तो नहीं करेगा, विपक्ष को नेता। इस मद्देनजर में भी 2014 में मिस्टर LK अद्वानी साहब का स्पीकर बनाने के भी रूप में था सरकार में मोड, लेकिन जो कांग्रेस के पक्ष में इसको जवाब दे देगा, इसीलिए तो नो वन वेंट फॉर मिस्टर LK अद्वानी एज स्पीकर। यस, इसीलिए तो सुमित्रा महाजन को लेके आया। सो कमिंग टू द पॉइंट, स्पीकर जो पोजीशन है, देखो कांग्रेस ने कैसे खेला है राज्यसभा में, जगदीप धनखड़ को तो छुट्टी करा दिया, तो फंसा है कांग्रेस उधर।
राज्यसभा में कांग्रेस खत्म हो चुका है भैया, 20 MP भी नहीं है आपका, इसीलिए तो राज्यसभा अच्छा चल रहा है। कम से कम राहुल गांधी ने राज्यसभा में जाना चाहिए लोकसभा को छोड़ करके। नाउ कमिंग टू द लास्ट लेग, हम लोग पीलू मोदी करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को याद रखना चाहते हैं। पीलू मोदी बहुत ह्यूमर वाले लोगों में से, ह्यूमर वाले, बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। ही कांट जस्ट वॉक। मुझे पक्का 1977 में मैं तब सरकार में था, भानु प्रताप सिंह यूनियन मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह साहब का नजदीक थे, उनके मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रूप में काम किया के सौभाग्य मिला है 3 साल। फिर मैं पत्रकारिता में आ गया, मेरा पिताजी ने बोल दिया उधर। सो कमिंग टू द पॉइंट, मिस्टर पीलू मोदी वॉज इन कोयम्बतूर, तमिलनाडु स्वतंत्र पार्टी का चेयरमैन था। मेरा पिताजी रामभद्रन का वो बहुत नजदीक था, वो तो दिल्ली आने के बोले दिल्ली में आ गया था May 1, 1977। उस टाइम से मैं पीलू मोदी साहब को अच्छी तरह से जानते थे। बनसकांदा करके गुजरात कॉन्स्टिट्यूंसी जीते थे, वो उनकी बहुत पकड़ है। ये पीलू मोदी अलग है, ये तो गुजराती पारसी थे, नॉट दी हिंदू गुजरात। तो उसको प्रेरणा ये है, कांग्रेस को 1977 में खत्म किया है मोरारजी भाई, उसको नजदीक था। पीलू मोदी अंग्रेजी अच्छा बोलते थे, उनको एक टैग लेकर के आ गए, IM CIA एजेंट करके। इंदिरा गांधी का एक जिटकाना छुड़ाया, इंदिरा गांधी के सामने वो नहीं जा पाई। इंदिरा गांधी यूज्ड टू गो सेपरेटली सम अदर टाइम। हमारा पास UNA में एक रंगराजन साहब चीफ ऑफ ब्यूरो थे, मैं उनको साथ जाते थे ऐसे यंग रिपोर्टर। मुझे अभी पक्का याद है, पीलू मोदी साहब आते वक्त कम से कम 5 नहीं तो 10 फीट का आगे तीनों 360 डिग्री पर उनको ये बढ़िया है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ, I will just call you 1 minute, I am live, I will call you. सॉरी इसको काट लेना जी। पीलू मोदी साहब को जो आते हुए कम से कम 1-2 फीट का नहीं, 3 डिग्री में बिल्कुल बढ़िया था, सेंट डाल करके आते थे। NG रंगा, JM लोबो प्रभु, HV कामत, हरि विष्णु कामत, ऐसे इत्यादि इत्यादि। उनको साथ ज्योतिर्मय बासु के MP था लोकसभा में। इन लोगों के ये दर्शन करके हम पत्रकारिता शुरू किया है। कम से कम 40 साल का याददाश्त है। कभी कभी अद्वानी साहब का स्मरण आते हैं, हम भी स्मरण आ जाते हैं। रंगराजन साहब जो है वो महेश रंगराजन के फादर है हमारे, जो महेश रंगराजन का फादर मेरा गुरुजी था। मैं कम से कम 5-6 बार रंगराजन साहब को पास, उन्हें मुझे 5-6 बार इंदिरा गांधी के पास भी लेके गए थे साहब ने। मैं ऐसे यंग रिपोर्टर, ये कुलदीप नायर का गुस्सा हो गया था। मैं तमिल पेपर में इंडियन एक्सप्रेस को काम करते थे, लेकिन मैं उन रिपोर्टर करता कुलदीप नायर को नहीं करते थे, रंगराजन से बात करते थे। उस दिनों पर 5-6 जर्नलिस्ट था विजय जी, 5 जर्नलिस्ट, क्या बिलीव करेंगे क्या? 5 जनवरी 1977 दिसंबर महीने में मैं इंदिरा गांधी से मिला, रंगराजन साहब लेके गए थे। हम 5 लोग गए थे दिल्ली में, पूरा 5 लोग। शाम को 6 बजे सारा स्टोरी खत्म करके ताला बंद करके घर जाते। आजकल तो 24/7 जर्नलिज्म है। तो इत्यादि इत्यादि किया है, पीलू मोदी का याद किया है। पीलू मोदी को याद है हम लोग कि पीलू मोदी का ह्यूमर बहुत था। और आजकल जो पार्लियामेंट में हंगामा होता है, वो हंगामे को पीलू मोदी को याद करना चाहिए, कैसे ह्यूमर में सरकार के खिलाफ होना चाहिए। मुझे बताया कि इंदिरा गांधी से उनकी नाराजगी भी थी और दोस्ती भी थी। लेकिन एक वो पीलू मोदी का मिस्टर बिजू पटनायक से नहीं बनती थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं बंद करूंगा अपना जो वर्णन। पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिजू जनता, अभी जो बिजू पटनायक स्टील मिनिस्टर थे, बिजू पटनायक मोरारजी देसाई सरकार में जी। अच्छा, उन्होंने आकर के बिजू पटनायक ने कोई जवाब दे रहे थे स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये तो पीलू मोदी कलकत्ता, मुंबई, बनसकांदा, सारा जगह पर स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने टाइम पर पीलू मोदी उठ गया।
नीलम संजीव रेड्डी था स्पीकर ऑफ लोकसभा, Yes. उन्होंने बोला, मैं उस प्रेस गैलरी से देख रहे थे, मेरा साथ कुलदीप नायर साहब, अरुण शौरी वगैरह बैठते थे, वो कहा बैठो बैठो बैठो। पीलू मोदी उठा, बड़ा गर्मा गर्म था पार्लियामेंट, लेकिन पीलू मोदी ने बीजू पटनायक दा क्यों जवाब दे रहे, चुप रहो। So when he meant the sound, वो बोल रहे थे शॉर्ट हैंड में नहीं लिख पाओगे, सारा कताली बजाया, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, तो शांति आ गया उधर सभा में। वही कह रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं, मीडिया गुरु है, पीआर गुरु हैं, डॉक्टर सुरेश गौड़। वो पीलू मोदी साहब का एक किस्सा मुझे अक्सर सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी से उनकी नाराजगी भी थी, दोस्ती भी थी, और जब पीलू मोदी इमरजेंसी में जेल चले गए तो वो हैवी थे, तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, वहां पे इंडियन टॉयलेट था, तो इंदिरा गांधी ने कहकर उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट बनवाया था। तो ऐसा भी होता है इमरजेंसी में, जिसके लिए नेता को जेल में भेजा, उसके लिए इमरजेंसी में इंदिरा जी ने वेस्टर्न टॉयलेट भी बनवाया, और उनकी दोस्ती नाराजगी बहुत चलती रहती थी। लेकिन लाते आप साथ में पॉलिटिकल लीडर्स को कोई नहीं हो पाता है। लेकिन इसकी दूसरी चीज है, मैं अगले हफ्ते में बलराम जाकर साहब को याद करने वाले थे, लेकिन आपने मुझे चिढ़ा दिया है टॉयलेट बनाया करके। लेकिन बलराम जाकर तो 7 फुट था, अभी उनके बेटे सुनील जाकर अभी पंजाब में बीजेपी का अध्यक्ष है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बलराम जाकर साहब को चौधरी साहब बोलने में खुशी हो जाते थे, वो सीकर से जीत करके आते थे, भी सीकर से आए, राजस्थान से आए, ठीक है। लेकिन ये बड़ा किस्सा है, वो अद्वानी साहब तो विपक्ष का नेता था उस टाइम पर, एक चीफ मिनिस्टर का गवर्नर को हाउस में जाकर के ये ठहरना चाहते थे बलराम जाकर, लेकिन बलराम जाकर के पास एक बाली साहब था, एक पीए था बाली साहब, उन्होंने राजभवन के जाकर के, जो लखनऊ में जाकर के बैठ के फर्स्ट प्रीवियस डे, उसको पहले दिन वो कह दिया इस बेड में साहब नहीं सोएंगे, ये नया बेड बना दो। तो 6 फुट का बेड था, दूसरा एकदम 1 फीट आधा करके उसमें लिटाए थे अगले दिन। 7 फुट लंबा था। अब आपको याद है पुराना लोकसभा में अध्यक्ष का बेटा बड़ा बिल्ट, वो भी ऊंचा था। सो देयरफॉर ये पुराना कहानी बोलने में मुझे खुशी हो जाती है। लेकिन पीलू मोदी का हम याद किया है, आपने भी बोला है, पीलू मोदी का तरह पार्लियामेंट में आदमी मिलना मुश्किल है। आने वाले दिन में 2029 में कम से कम 5 पीलू मोदी आ जाएंगे, सरकार चलेगी। थैंक यू सर, ये है मजा। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राजा गोपाल साहब की तरह से जागते भी रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। थैंक यू।